नमस्कार दोस्तों। यूपी टेट 72,825 2011 पे आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि बच्चे का जो कमेंट आ रहे थे गूगल फॉर्म का क्या हुआ, जो कोर्ट में सुनवाई चल रहा है उस पर क्या चर्चा चल रहा है, क्या होने वाला है। तो सर आपको क्या लगता है इस पे कुछ होने वाला है या नहीं? देखो, अब तो मामला काफी टफ सा लगने लगा है और जहां तक बात है कि आगे क्या होगा ये बड़ा टफ कहना है। अब हर लोग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव 50-50% का हिसाब हो चुका है कि अभी तक जो तारीख कोई मिली नहीं है। सबरीमाला का केस चल रहा, उसका फाइनलाइज के बाद आगे तारीख बच नहीं रही है और आगे तारीख बचने के बाद जो आदरणीय करोल साहब वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी दिक्कत में फंस रही वैकेंसी। और दिक्कत का मतलब यह है कि अब एक ही रास्ता बचता है कि जैसा जज साहब ने कहा था कि 1-2 वकील करवा और वो हमारे सामने प्रस्तुत होकर बात करे, तो हम भी यही कहेंगे कि सारे 1-2 वकील हो और जो बात करना है ये फर्स्ट और लास्ट सुनवाई करके कि आदरणीय जज साहब आपको जो डिसीजन देना दे दो। क्योंकि अगर करोल साहब ने इस पे डिसीजन नहीं दिया तो वैकेंसी बहुत लंबी फंसी हुई है ही और आगे रिटायरमेंट की उम्र सबकी चली जाती है। क्योंकि उस समय जो भी बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कम से कम मिनिमम 45+ के आसपास है। तो अब कोई सिस्टम नहीं है इसका। तो जो भी डिसीजन देना आदरणीय करोल साहब जिस उत्साह के साथ लोगों के अंदर एक उत्साह आया था कि सर कुछ करेंगे, तो उस उम्मीद को बने रहना चाहिए। और सर से भी उम्मीद है कि अपने कार्यकाल में ही कोई ना कोई घोषणा करके जाएंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन डिसीजन आदरणीय करोल साहब को इस पर देना चाहिए। बात है इस पर कि गूगल फॉर्म वाले को क्या होगा। देखो, सबने मांग रखी अपनी, डिसीजन तो अंत में सुप्रीम कोर्ट को करना है, डिसीजन एक्सेप्ट अंत में राज्य सरकार को करना है। मांग रखना तो मांग रखने में तो कोई बुराई किसी ने किया नहीं। भाई जो 16,000 में थे वो 16,000 की मांग कर रहे थे 16,000 का हो जाए। जो गूगल फॉर्म में आए वो कहे गूगल फॉर्म वाले को हो जाए। जो कहीं नहीं थे और वो न गूगल फॉर्म भर पाए न कुछ, उनकी भी इच्छा हो जाए। तो इच्छा होना और मांग करना ये कोई गलत बात तो है नहीं, सबका एक अधिकार है। लेकिन क्योंकि मेन इसका बेस क्या है कि 2011 का टेट आप पास हो कि नहीं, मेन बेस इसका ये है। ये जो केस का मेन बेस आपको बताओ यही है। तो इस केस में जो बच्चे पास हो कोई मांग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर बीच में तो आपको बताऊं कि 2-3 सुनवाई तो बहुत अच्छी चली। उम्मीद था कि कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव आएगा। डेट पे डेट मिलते गया। नहीं, जब गूगल फॉर्म आया तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो गए। तो जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो गए तो कहीं ना कहीं यह दिक्कत में आ गए कि इतने ज्यादा कैंडिडेट को मैं क्या, शायद 9 बेंच के जज भी इस पे डिसीजन नहीं दे पाएंगे। तो अब बात 1-2 बात फंस रही जो सभी बच्चों की इच्छा है कि इस गूगल फॉर्म को फिल्टर करवाया जाए। अच्छा, फिल्टर का मतलब एक बच्चे का 2 बार नाम है, 3 बार नाम है, या तो उस केस में इसकी संख्या जो कम हो जाएगी। जो एक आकलन की तथ्य, क्योंकि शुरू में जब गूगल फॉर्म में भर रहे थे ना, जब शुरुआती दौर में, तो इनकी संख्या कोई 80,000 बता रहा, कोई 50,000 बता रहा, कोई 40,000 बता रहा, लेकिन अंत में ये संख्या आ गई 30,000-32,000। लेकिन 30-32,000 में अगर फिल्टर किया जाए इसको ना, फिल्टर में समझ लो ना कि किसने वह ऑप्शन भी था कि अगर पहले फॉर्म में किसी का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है तो वो दोबारा फॉर्म को भर सकता है। तो इस तरह से फिल्टर होने पर इसकी संख्या 20-22,000 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। जो यही होना है। लेकिन प्रश्न है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जो थे वह 16,000 तक तो बिल्कुल पॉजिटिव थे। तो 16,000 तक पॉजिटिव थे कि 16,000 तक कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से लगा था कि 16,000 के लोगों को कंफर्म हो रहा और गूगल फॉर्म भरने के बाद संख्या 4-5 हजार बढ़ गई। तो ये को बहुत बड़ी विशेष मुद्दा नहीं बनी थी अगर इसको फिल्टर करके तरीके से ले आया जाता फ्रॉड पे। और जहां तक मेहनत की बात है, देखिए इस वैकेंसी में सबने अपने हिसाब से प्रयास तो किया ही है, चाहे नोडल अधिकारी हूं,
उन्होंने खूब प्रयास किया। चाहे आप समझो कि एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, जूनियर एडवोकेट हो, सबने एक अच्छा प्रयास किया। लड़कों ने, अभ्यर्थियों ने भी शांतिपूर्ण ढंग से हर चीज को सोचा, समझा। ये वैकेंसी वाकई काबिले तारीफ की रही है। लेकिन अगर करोल साहब ज्वाइनिंग दे दे, करोल साहब ज्वाइनिंग दे दे तो कितना ज्वाइनिंग देंगे एक कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सबका अपना मांग है। हाँ, सब अपना मांग कर रहे हैं कि जो जितना में है, जो जितना में है, सब चाह रहे हो जाए, सब चाह रहे अपने हिसाब से हो जाए, तो इसमें मांग में गलत नहीं है। लेकिन अंततः मांग तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक दोषी भी मांग करता है कि मुझे निर्दोष छोड़ दिया जाए। ये तो उसकी मांग है ना। हाँ, और क्या, तथ्य तो नहीं है ना। तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है जिसको जॉब देने की, उसे कम से कम घोषणा कर दे और सारे बच्चों को दे दे, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो राज्य सरकार 6,000 7,000 कर रही है, उस पर भी कुछ डिसीजन दे दे, क्योंकि देखिए ये वैकेंसी हद से जा रही है। और क्या सर, डेट पे डेट मिलना कि माने कि पेंडिंग हो जाएगा, फिर जो है जुलाई में कोर्ट, जून में कोर्ट बंद रहेगा, तो जुलाई अगस्त में शायद रिटायर हो जाएंगे। तो फिर जो करते हैं कि जो इस केस के भगवान है, अर्थात मर्सी लेवल पे देख रहे हैं, आप भर्तियों की समस्या देख रहे हैं, और कह सकते हैं आप एक गार्जियन के रूप में देख रहे हैं, और इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि इस केस में कोई दलील नहीं दिया। खुद जज साहब ही बच्चों की तरफ से दलील दे रहे थे कि एक संघर्ष है, बहुत पुराना है, इनका कुछ न कुछ होना चाहिए। तो आदरणीय जज साहब को मांग कुछ भी हो, हम भी यही कहेंगे मांग कुछ भी हो, लेकिन सर आपको जिस उत्साह के साथ अभ्यर्थियों ने एक उम्मीद माना था, जिस उत्साह के साथ आपकी तरफ एक नजर से देख रहे थे कि कुछ न कुछ मिलेगा, तो वह बना रहे। अभी भी उम्मीद पूरी है और सबने उम्मीद बना रखी है कि कुछ न कुछ आएगा, और सारे क्या जाए बहुत बेहतर है। नहीं तो ये तो जज साहब है, इनका डिसीजन सर्वमान्य है, जो भी डिसीजन देंगे वो सभी मानेंगे। लेकिन प्रश्न बस यही कहूंगा कि आप कुछ न कुछ डिसीजन आदरणीय जज साहब को देना चाहिए। राज्य सरकार बिल्कुल अपनी जगह से टसमस नहीं हो रही है। राज्य सरकार बिल्कुल अपने पोजीशन पे है कि हमारी जो सीटें हैं उससे ज्यादा, हम उससे ज्यादा, वो भी सीटों में क्राइटेरिया है, SC है, ST OBC है, तो उसमें भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से भी कहूंगा कि राज्य सरकार जैसे आदरणीय जज साहब एक हमारे संघर्षों को देखते हुए एक मर्सी भरा सुनवाई कर रहे हैं, वैसे राज्य सरकार को भी एक मर्सी भरी सुनवाई, जो 20-22 हजार बच्चे बचे हैं, इनके लिए एक बहुत ही शुभ समाचार दे, ऐसी हम अभ्यर्थी उम्मीद करते हैं। रही बात काउंसलिंग की, कम बेसी हुआ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन कुछ डिसीजन तो अभ्यर्थियों के पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि एक 2017 का केस जो था एक बिल्कुल खत्म केस था, अचानक आया है, सबके अंदर एक उत्साह आया है, तो कहीं न कहीं यह उत्साह बने रहे और अगली सुनवाई जल्द से जल्द हो, और यह सुनवाई आदरणीय जज साहब को अंतिम सुनवाई कर दे और एक बहुत बड़ी खुशखबरी सारे अभ्यर्थियों के लिए दे दे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। मान लीजिए जज साहब जाते जाते जो है अच्छा खुशखबरी देंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्री में के साथ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।